फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे हमारा ये मोटो रहेगा कि हम लोग किस तरीके से किसी भी लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को हम लोग अपर केस में कैसे आउटपुट में निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ये हेलो कैप दिस साइड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे अपर केस में लिख सकते हैं। हम मेरे को आउटपुट चाहिए इस टाइप का, ठीक है। ये मेरा आउटपुट रहेगा। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आप बताएंगे आपको, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ से फंक्शन को कॉल लगा दिए ऊपर, ठीक है। ये नॉर्मल पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये नया चीज़ है, स्ट्रिंग बिल्डर्स क्या होता है। स्ट्रिंग बिल्डर्स एक्चुअली में ये होता है, स्ट्रिंग बिल्डर्स का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए विदाउट, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर्स इज अ म्यूटेबल, क्या है ये म्यूट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रिंग्स में जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, हम लोग को पता है। लेकिन ये स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। व्हेन यू आर ओपन द स्ट्रिंग इट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग न्यू वन, यानी कि न्यू क्रिएट करे बिना वो स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि ये म्यूटेबल होता है। वो क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, ओके। तो कैसे हम लोग करेंगे ये, तो यहाँ पे एक बनाए हैं न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर से, जो कि कहते हैं उसमें हम लोग सारे डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, CS नाम करके देंगे इसको, ठीक है। अब आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ दिस व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर। तो पहले हम क्या किया हम लोग कि फर्स्ट लेटर जो होगा, ये जिससे मेरा ये वर्ड हुआ एच, ना ये एच, तो इस एच को हम अपर केस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एच नाम करके हम कहते हैं ये बनाएं, ठीक है। कैरेक्टर एच नाम करके हम एक वेरिएबल बनाए, ठीक, कैरेक्टर नाम करके, और उसको अपर केस में चेंज कर दिए, ठीक है। अपर केस में चेंज कर दिया, उसको हम लोग अपेंड कर दिए किसमें अपेंड कर दिए, SB में। हम यहाँ पे अपेंड कर चुके थे, है ना। इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे एक लूप यूज़ कर रहे होंगे, फॉर लूप, ओके। तो फॉर लूप की हेल्प से क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सारे को हम ELLOW जितना भी है वो सारे को एक्सेस कर रहे होंगे फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। और वो कहाँ तक जाएगा, पूरे लेंथ तक लेके जाएंगे उसको, कहाँ तक लेके जाएंगे, पूरे लेंथ तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अब जो लेंथ तक लेके जाएंगे तो उसका चेक करना पड़ेगा ना मेरे को। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में जो ये लाइन हम लिखे हैं, ये फॉर लूप का समझ में आ गया, लेकिन ये लाइन का कंसेप्ट कहाँ से कि सोचने में कैसे आया। जब भी आप सोचिए, जब भी आपका कोई नया लेटर जो होता है, जो भी शुरू होता है, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता होगा ना। तो वो कब होगा, जब एक गैप आएगा, तो एक गैप आएगा तभी तो नया लेटर इससे शुरू होगा, कैपिटल अपर केस से शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम ये पता कर लें कि जहाँ पे जहाँ पे गैप आ रहा है ना, स्पेस आ रहा है, उसके बाद वाले लेटर को हमको अपर केस करना है, समझ रहे, उसके बाद वाले लेटर को केस करने से, यहाँ पे आप देखिए ये, तो इसके बाद ही हमारा जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए गैप आया, फिर लेटर बड़ा होगा ना, ये देखिए बड़ा हुआ ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आपका लेटर में गैप आता है, उसके बाद आपका जो वर्ड होगा वो कैपिटल या अपर केस में जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये लाइन लिखे, ठीक है। ये लाइन का मतलब ये हुआ कि हम इस कोई भी स्ट्रिंग का, है ना, कैरेक्टर आई, हाँ, यानी कि जो लूप चल रहा होगा उसमें अगर कहीं पर भी गैप आ रहा हो, है ना, तो उसको चेक करो। और एक ये कंडीशन ये हुआ कि लूप जो है वो लेंथ से बाहर ना जाए, है ना। ये लेंथ को ये करने के लिए लेंथ से बाहर, इसके बाद भी गैप होगा तो उसको वो रीड ना करें, इसके लिए, ठीक है। लेंथ से एक पीछे रहने के लिए कि आप जो है स्ट्रिंग से बाहर ना जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लूप में, इसको अपेंड कर देंगे, हम SB डॉट अपेंड कर देंगे।
पे जो हम अपेंड कर चुके हैं ना, ये स्पेस के बाद जो लेटर को हम जो लेटर मेरा आएगा वो अपर केस होगा। तो अभी तो हम यहाँ तक ये लाइन नंबर 18 तक तो हम स्पेस पे ही हैं, ठीक है। अब स्पेस ये प्लस प्लस लाइन जो होगा वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको भाई आगे जाना है ना, एक स्पेस से आगे जाना है ना, तो हम पहुँच जाएंगे के पे, है ना। अगर एट ओ पे हैं तो स्पेस के बाद एक और बढ़ेंगे तो हम के पे पहुँच जाएंगे, या इन द केस हम एफ पे हैं तो एफ के बाद एक स्पेस बढ़ेंगे तो स्पेस पे आएंगे, और फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम के पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम पहुँच गए किस पे, है ना, स्पेस के एक आगे वाले वर्ड पे पहुंच गए, और फिर उसको क्या किए, एस बी डॉट एपेंड। एपेंड मतलब क्या होता है, उसको हम एस बी में डाल दिए, यानी कहने का मतलब सेट बिल्डर स्ट्रिंग में उसको हम ऐड कर दिए, ठीक है। और इस सेट बिल्डर स्ट्रिंग में उसको डाल दिए, कैसे, किस तरीके से डाले हैं, तो कैरेक्टर को अपर केस में चेंज कर दिए टू अपर केस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टू अपर केस इसमें यूज़ होता है, ठीक है ना। ये एक इनबिल्ट जावा में क्या कहते हैं फंक्शन है जो कि क्या कहते हैं आपके वर्ड को अपर केस में चेंज करता है। तो टू अपर केस यहाँ पे यूज़ करेंगे, और किसको चेंज करना है, जहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप कहाँ पे चल रहा है, तो आई पे चल रहा होगा, तो उसको चेंज कर दीजिए, है ना। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको भी अपेंड कर दीजिए, यानी कि अगर ये दो केस नहीं हो रहा है ना, अगर ये दो केस नहीं है, गैप नहीं है और उसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ही अपेंड कर दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेट बिल्डर स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, एस बी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे वो स्ट्रिंग का वैल्यू को रिटर्न करके भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब सारी चीज़ को हम डिफाइन कर दिए हैं कि सेट स्ट्रिंग बिल्डर्स का यूज़ करते हैं अपर केस को अपेंड करने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या लूप का यूज़ कर रहे हैं सेकंड कैरेक्टर को अपेंड करने के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर को मूव करने के लिए, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसको अपेंड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये मेन चीज़ है कि इसको ये क्या करता है, स्ट्रिंग बिल्डर्स को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज करने में हेल्प करता है। उसके बाद रिटर्न भेजते हैं हम, उसके बाद अब देखते हैं हमारा कोड रन करता है कि नहीं करता, ठीक है। नाउ या ठीक है, ये हमारा कोड एज डिजायर्ड हम चाहते थे वो कोड हमारा रन कर चुका है ना, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कोड के हेल्प से बाय स्ट्रिंग बिल्डर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।